नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर रोहित वशिष्ठ। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनें और साथ में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज है कि कौन सा फंड सही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहला सवाल आता है, म्यूचुअल फंड ही क्यों? म्यूचुअल फंड इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका देते हैं। लेकिन सही फंड चुनना बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना गलत चॉइस आपके रिटर्न्स को बैडली अफेक्ट कर सकती है। तो चलिए अब हम 7 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं कि आपके लिए बेस्ट फंड कौन सा होगा। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट गोल डिफाइन करें। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2-4 साल में कोई कार खरीदना चाहते हो तो इसे हम शॉर्ट टर्म गोल बोलेंगे। लेकिन अगर आप 15-20 साल बाद रिटायरमेंट, घर खरीदना या किसी और चीज के लिए प्लान कर रहे हो तो इसे हम लॉन्ग टर्म गोल बोलेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए डेब्ट, हाइब्रिड फंड्स और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी फंड्स बेहतर होते हैं। स्टेप नंबर 2, अपना रिस्क प्रोफाइल समझे। हर इंसान का रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है। तो अगर आप यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो डेब्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे रहेंगे। और अगर बैलेंस चाहिए तो हाइब्रिड फंड्स आपके लिए सही रहने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, हाई रिस्क का मतलब हाई रिटर्न्स और लो रिस्क का मतलब लो रिटर्न्स। स्टेप नंबर 3, फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस देखें। हमें हमेशा म्यूचुअल फंड का कम से कम 5 से 10 साल का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। मान लीजिए फंड ए ने पिछले 5 साल में 12% CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है और फंड बी ने कभी 20% तो कभी 5% रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में फंड ए ज्यादा कंसिस्टेंट है और इसलिए बेहतर फंड ए को माना जाएगा। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपोर्टेंट देन जस्ट हाई रिटर्न्स। स्टेप नंबर 4, एक्सपेंस रेशो और AUM को समझना भी बहुत जरूरी है। एक्सपेंस रेशो मतलब आपके फंड मैनेजर को देने वाली फीस। कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड्स ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फंड एक्स का एक्सपेंस रेशो 2% है और फंड वाई का 1% है, और अगर दोनों सेम रिटर्न दे रहे हैं तो फंड वाई आपका ज्यादा पैसा बचाएगा। ये तो हुआ एक्सपेंस रेशो। अब बात करते हैं AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में। हमेशा याद रखिए दोस्तों, बहुत छोटा AUM रिस्की होता है और बहुत बड़ा AUM कभी कभी रिटर्न्स कम कर सकता है। इसलिए बैलेंस्ड AUM हमारे लिए बेहतर है। स्टेप नंबर 5, फंड मैनेजर और AMC की रेपुटेशन भी ध्यान में रखें। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रेपुटेशन देखना भी बहुत जरूरी है। HDFC, ICICI, SBI जैसी रेपुटेड AMCs ने लंबे समय तक इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर आपके पैसों को मार्केट में सही जगह एलोकेट करना जानते हैं। स्टेप नंबर 6, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो दोस्तों ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि कभी भी सारा पैसा एक ही फंड में नहीं डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है तो उसे इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड में डिवाइड करें। डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को हमेशा कम करता है। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, फंड कैटेगरी चुनें। फंड की कैटेगरी भी अपने हिसाब से चुनना बहुत जरूरी है। फंड कैटेगरी 3 टाइप्स की होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो स्टेबल
और कंपैरेटिवली सेफ होते हैं और ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो थोड़े रिस्की लेकिन आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। और लास्ट, स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स हाईली रिस्की लेकिन जब देते हैं तो हाई रिवॉर्ड्स भी देते हैं। अब अगर जो बात मैं अपनी करूं तो मुझे लगता है बिगिनर्स के लिए लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने 2015 में 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की होती और अगर आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास अप्रॉक्स 12 से 13 लाख रुपए होते। वहीं अगर आपने यही अमाउंट सिर्फ एफडी में रखा होता तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए होते। यानी सही फंड चुनकर आप लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेस्ट म्यूचुअल फंड चुनने का यही तरीका है। अपने गोल्स क्लियर करें, रिस्क प्रोफाइल समझें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले फंड देखें और डाइवर्सिफाई करें। याद रखें, म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही चुने। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल इन्वेस्टर रोहित वशिष्ठ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोहित वशिष्ठ, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।